आग कैसे लगी, किसकी गलती से लगी, वो तो अभी इंक्वायरी होगी। और आज जब से कांग्रेस गई है बेचारे दर दर मारे घूम रहे हैं। आज कांग्रेस के ही नेता इनके साथ खड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वही जो चेहरा है कि गरीब को मिटा दो, गरीबी नहीं खत्म करते। 72 घंटे हो गए ना इनके लिए बारिश चल रही है, ना इनके लिए छत का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है। मैं चाहता हूँ बीजेपी का यहाँ निगम पार्षद है, बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का एमपी है, चार तो 4 इंजन की सरकार चल रही है, तो आज इन गरीबों को सुधरने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। सर, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज बवाना विधानसभा के साबर डेरी वार्ड 28 में है और मेरे साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में ये दूसरी बार ऐसी घटना जो घटी है, जो तमाम यहाँ झुग्गियां जलती है, ये हमेशा हर साल क्यों होता सर, ये बताइए। ये सबसे पहले तो बहुत दुख है। मैं यहाँ पहुंचा हूँ अभी सेक्टर 28 में जी और यहाँ लगभग 18 परिवार मुझे मालूम हुआ कि यहाँ रहते थे। जी आग कैसे लगी, किसकी गलती से लगी, वो तो अभी इंक्वायरी होगी, चेक होगा तब पता चल पाएगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि प्रशासन की तरफ से अभी तक इनको कोई मदद नहीं मिल पाई है। सिवाय एक समय के खाने के कोई मदद इन तक पहुंच नहीं पाई है। मैंने अभी अभी एसडीएम से बात की है। एसडीएम साहब ने कहा है कि मैं डीएम से बात करके कुछ व्यवस्थाएं करूंगा, लेकिन अब 72 घंटे बीत चुके हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह निकलते हैं, कमाते हैं और शाम को खाते हैं। बारिश का समय है, कोई इनके ऊपर छत अब नहीं है, कोई तिरपाल वगैरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी। जब तक ये सेटल नहीं हो जाए तब तक खाने की व्यवस्था इनकी कम से कम करनी चाहिए थी। कंपनसेशन तो दूर की बात है, कंपनसेशन के अलावा जो इमीडिएट मदद पहुंचनी चाहिए थी वो प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का वही जो चेहरा है कि गरीब को मिटा दो, गरीबी नहीं खत्म करते, उसी का एक उदाहरण यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। हमने भाई सुरेंद्र कुमार जी यहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, पहले 3 बार यहीं से विधायक भी रहे हैं। आपने हमें बताया इंद्रजीत जी हैं, जगदीश जी हैं, बहुत सारे साथी यहाँ के। हम अभी यहाँ पहुंचे हैं तो आज शाम तक इंतजार करेंगे और उसके पश्चात जो भी हम अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन डीएम से भी बात करेंगे, मंत्री से भी बात करेंगे, जो भी अवेलेबल होगा उनको भी हम कोशिश करके इनकी मदद जरूर करवाने की कोशिश करते हैं। जी सर, मेरा आखिरी सवाल। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में हमेशा कांग्रेस गरीबों की मदद के लिए एक्टिव रहती है, इसकी क्या वजह सर? देखिए, कांग्रेस की सोच ऐसी है कि भाई गरीब हो अमीर हो उनको उनका हक मिलना चाहिए। जो भी दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, कांग्रेस हमेशा से उनके साथ खड़ी रही है और कहीं ना कहीं हमारी जो आइडियोलॉजी है वो इसी को चरितार्थ करती है कि जिसको मौका नहीं मिलता, जिसको उचित ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, उसको हम मौका देने की कोशिश करते हैं। और खास तौर पे आपने देखा ही होगा, कांग्रेस तो हमेशा से गरीब के लिए, चाहे वो राशन हो, चाहे मकान हो, चाहे उनके लिए सोशल सिक्योरिटीज हो, उनके बच्चों की पढ़ाई की हो, वो सारी व्यवस्थाएं पहले से करती रही। आगे भी हम कांग्रेस हमेशा इन चीजों के लिए लोगों की, शीला दीक्षित ने जो ऐसी मुख्यमंत्री जिसने 15 साल दिल्ली के अंदर राज किया, लगातार गरीबों के हित में काम किया, आज शीला सरकार को हमेशा लोग याद करते हैं। क्योंकि सर अभी जो बीजेपी सत्ता में जो सरकार उन्होंने जो झुग्गियां तोड़ी है उन रहे हैं, हमेशा करते रहे। देखिए, हमें 48 लगभग रिसेटलमेंट कॉलोनी बसाने का काम किया, हमने ही इनके लिए फ्लैट्स बनाने का काम किया, लेकिन आम आदमी पार्टी आने के पश्चात उनको एक फ्लैट किसी को मिला नहीं, नया किसी को पक्का मकान बना के देने की उनकी सोच ही नहीं थी। आम आदमी पार्टी भी वोट तो ले सकती थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं गरीब विरोधी अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की। थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, अभी हम हाल फिलहाल में अभी चुनाव हुआ था, एक बेहतर हमने प्रदर्शन किया है। अभी भी संगठन के लेवल पर हम काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि हम आज संगठन को बहुत मजबूत करने में कामयाब हुए हैं। हमारे संगठन में ब्लॉक से लेके, बूथ से लेके वार्ड, क्या बोलते हैं, वार्ड बनाना, हमारे मंडलम बनाना, सेक्टर्स बनाना, वो सारे काम
हम लगातार कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि इस 6 महीने में हमने अपने संगठन को बेहतर करने का काम किया है। तो आने वाले समय में जो ग्राउंड एक्टिविटीज हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उसके बारे में हम लगातार जागरूक रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते रहे हैं, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते रहे। तो यही है, राजनीतिक पार्टी है, चुनाव तो लड़ना है और चुनाव की तैयारी हम पूरी तरीके से 5 साल लगातार हमारे करते रहते हैं और उसी क्रम में हम कर भी रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार मानसून का मौसम चला हुआ है। ऐसे में एक बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 28 साहबा डेरी में कुछ झुग्गियां सी जली है। मैं लगातार एक बार कैमरा पर्सन से एक बार यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कंडीशन करूंगा। यहाँ पे तमाम जनता इतनी परेशान है, कम से 400 झुग्गियां यहाँ पे जल चुकी है। लगातार यहाँ पे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी देवेंद्र यादव जी लगातार इन्होंने गरीबों की बात सुनी, लगातार वो गरीबों के लिए काम करते। कांग्रेस पार्टी का एक नारा है गरीबों को लाने का, जिस तरह लगातार आप देख रहे हो यहाँ पे कांग्रेस के देवेंद्र यादव जी लगातार गरीबों के साथ मौजूद है और लगातार यहाँ पे जो गरीब जनता इनको पसंद भी करती है। जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में हमेशा लोगों की मदद करी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरह की यहाँ की जो तस्वीर है, ये देखिए एक एक झुग्गियां जो जल चुकी है यहाँ पे, ना तो इनके कोई से आज तक भी दिल्ली सरकार ने इनको कोई सुविधा भी नहीं दी है। हमारे साथ मौजूद है इंद्रजीत सर जो कांग्रेस के रोहनी जिला कांग्रेस कमेटी से जिला अध्यक्ष और भाई देवेंद्र यादव जी मेरे भाई सुरेंद्र जी के साथ यहाँ जो जैसे आग लगी है उसके निरीक्षण के लिए हम यहाँ पहुंचे। जिस देश की राजधानी दिल्ली में अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है लगातार 72 घंटे से, बताइए। नहीं, सरकार गरीबी मिटाना चाहती है, गरीब को मिटाना चाहती है, गरीबी नहीं। तो वो आज के दिन 72 घंटे हो गए, ना इनके लिए बारिश चल रही है, ना इनके लिए छत का इंतजाम है, ना खाने का इंतजाम है। सरकार हमारी सरकारें होती थी तो मुख्यमंत्री खुद आके मदद करती थी। यहाँ पे खाना खाते, तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी में ऐसा दिखावा नहीं करते जिस तरह बीजेपी पार्टी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो इस दोनों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ ना, ये झूठे हितैषी है गरीब आदमी के। और कांग्रेस का हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि अगर गरीब तरक्की करेगा तो ही देश तरक्की करेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे घरों से कूड़े को बीनने का काम करते हैं, इस नगर की सफाई करने का काम करते हैं। ये मेहनत कश लोग हैं, इन्हीं के उस पर दिल्ली साफ सुथरी है, तो हमें इनकी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। साहबा डेयरी में हमेशा इन दिनों में आग क्यों लगती है, उसकी क्या वजह सर बताइए, अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम मोहम्मद गुलजार मलिक है, मैं यहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष। मैं लगी नहीं है, लगाई गई है। हमेशा इन गरीबों के साथ अत्याचार करा, और जब जब बीजेपी आई है तो उनका एक ही नारा रहा है कि यहाँ से गरीबों को भगाओ, झुग्गियां खत्म करो। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को बसाया, कांग्रेस ने हमेशा जो है कांग्रेस के टाइम पे ही ये झुग्गियां बसी थी। और आज जब से कांग्रेस गई है बेचारे दर दर मारे घूम रहे हैं। आज कांग्रेस के ही नेता इनके साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा ये ठाना है कि गरीबों के साथ अत्याचार ना हुआ ना होने देंगे। आग लगी थी, मैं खुद लेके गया था खाना भी, और पानी की बोतलें भी मैंने इन झुग्गियों में लगाई थी। और जिस दिन यहाँ निगम का चुनाव की वोटिंग हो रही थी उस दिन भी इनके झुग्गियों में आग लगी थी प्रेजेंट में 2022 में। तब भी हमारे लोग लेके खाना, ये निगम पार्षद हैं सदानंद जी, इन्होंने अपनी तरफ से खाना भी पहुंचवाया था। तिरपाले भी अधिकारियों से भी, जो संबंधित अधिकारी थे उनसे भी ये कहा था भाई इनके सर ढकने के लिए आप वो करो, और ठंड का टाइम था। तो कांग्रेस ने तो इनकी लड़ाई लड़ी और लड़ते रहेंगे। रही बात ये, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई इन गरीबों के साथ कोई अत्याचार ना हुआ ना होने देंगे। और आज मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का यहाँ निगम पार्षद है, बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का एमपी है, 4 इंजन की सरकार चल रही है, तो आज इन गरीबों की सुधरने वाला कोई नहीं है। आज जो है जिनका नारा था मोदी का कि 2022 में सबको पक्के मकान देंगे, झुग्गियां बना के देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, आज तो झुग्गी उजाड़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ देखो पूरी दिल्ली भयभीत हो चुकी है, पूरी दिल्ली जो है डर के माहौल में जी रही है आज, कि कब किसी को ये पता लग जाए कि भाई पीला, आज रोड पे अगर पीला पंजा देख लेते हैं, कोई बुलडोजर देख लेते हैं, तो लोग डर के माहौल में जी रहे हैं कि कभी हमारी झुग्गियों का नंबर ना आ जाए। तो आज तो इन्होंने सब चीजें आ भी गई है। इनको सपना दिखाया गया था कि हम कांग्रेस से ज्यादा देंगे, लेकिन मैं मानता हूँ आज पब्लिक भी मान चुकी है इस बात को। जब से आम आदमी पार्टी 11 साल रह के गई, किसी गरीब आदमी को एक भी छत, किसी गरीब आदमी में प्लॉट नहीं दिया गया, और उसके साथ में ना कोई राशन कार्ड ना पेंशन दी गई, और इनको जिस हाल में थे उससे भी बुरे हाल में 11 साल में वो करके चले गए। अभी किसी भी गली में आप जाकर देखो, नाली ओवरफ्लो, रोड टूटे हुए हैं। 11 साल के कार्यकाल में इतना बुरा हाल है कि नरकीय जीवन लोग यहाँ के जी रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी अभी नई सरकार बनी,
सरकार बनने के बाद जनहित के कार्य करने चाहिए थे, उनके लिए योजना लेकर आना चाहिए था। उन्होंने आते ही सबसे पहला कार्य गरीब लोगों को उजाड़ने का किया। जहां भी झुग्गी उनको उजाड़ने की बात करी कि इनको हटाओ, और रेहड़ी पटड़ी पे जो लोग अपना रोजी रोटी कमाते हैं उनको भी हटाने का बात की, या फुटपाथ तोड़ने की बात की। सबसे पहले आप सरकार में आए, जो आप वादे करके गए थे आपने वो वादे पूरे करने चाहिए थे। 2,500 जो महिलाओं को देने की बात थी वो करनी चाहिए थी। और मोदी साहब ने भी झुग्गियों में आने के बाद में लोगों के बीच में ये एक रात सो के भी गए, खेल के भी गए, खाना खा के गए झुग्गियों में, तो इन्होंने उन झुग्गियों के बदले पक्का मकान देना था। इन्होंने वो वादा पूरा ना करके जहां झुग्गी वहीं बेलडोजर भेज। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र जी। सर, जिस तरह का देश की राजधानी में जो माहौल चल रहा है बीजेपी के दौरान, जो जितनी तमाम जनता यहाँ पे परेशान चल रहे हैं, क्या लगता है बीजेपी सरकार को थोड़ी बहुत इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी? देखो, इंसानियत नाते तो जो लोगों की चुनी हुई सरकार होती है उसका दायित्व बनता है कि गरीब आदमी का जहां भी नुकसान हो जाता है, जो झोंपड़ी का हो, किसी भी चीज का हो, उसको उसके अंदर जाके खड़ा होना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये 5 महीनों में ये देखा कि ये सरकार बिल्कुल फेल है। ऑपोजिशन इनकी बिल्कुल फेल है, सेंट्रल सरकार इनकी फेल है। ये मैं 24 सेक्टर से आता हूँ। सबसे पहले मेट्रो शुरू हुई थी, आज पता नहीं कितना समय हो गया, मेट्रो अभी तक नहीं बनी। मेंबर पार्लियामेंट साहब ने एक वोट जो है मेट्रो के नाम पे बटोरा वहां से। आज इतने अगले पैसे लगाकर दूसरे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन गरीब के लिए लोगों की पेंशन थी, उस पेंशन को काट दिया गया जो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे लगी थी। कांग्रेस के गवर्नमेंट कभी मुंह देख के नहीं पेंशन देती थी, जो गरीब था उसकी पेंशन लगती थी। आज लोगों के मकान के ऊपर आंगनबाड़ी वालों को इंक्वायरी के लिए भेजते हैं, इसके घर में कूलर है, पंखा है, उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाता है। 80,000 पेंशन की इन्होंने वैकेंसी निकाली 6 लेने के लिए, पुरानी जो पेंशन थी उसको स्टॉप कर दिया, जो श्रीमती शीला दीक्षित के टाइम पर लगी, कांग्रेस के टाइम पर लगी। उसके बाद 80,000 पेंशन जो है उसको चालू कर दिया गया कि हमने आते ही आपकी पेंशन लगा दी। केजरीवाल को ये दिखाने के लिए कि उसने 11-12 साल। युवा नेता मंडल के सभी मौजूद है, तो इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल है जिस देश की राजधानी दिल्ली के लिए, तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे सर, ये बताइए। देखो मेरी बात सुन, अब राहुल गांधी की बात करते। राहुल गांधी खानदानी लीडर है। राहुल गांधी के जैन में जनता के लिए सेवा का एक बहुत तगड़ा जुनून है। वो झुग्गी में जाते हैं, वो गरीब लोगों के बीच में जाते हैं। ये जो लीडर है, जो पैरासूट से उतरे हुए लीडर हैं, ये सरमायादार लोग हैं, सरमायादारों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक गरीब वर्ग की पार्टी है, जिसने देश के अंदर, इनको पूछो कोई देश के लिए कुर्बानी की। मैं पंजाब से हूँ, शहीद भगत सिंह के वहां के शहर के पास का हूँ, लाला लाजपत राय से हूँ, फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ। हमारे परिवार के लोगों ने काले कपड़े नहीं अपने तन से तारे तब तक देश नहीं आजाद हुआ, उनकी कुर्बानी है। ठीक है, इन लोगों की क्या है? इन लोगों ने तो दंगे करवाए हैं देश के अंदर, भाई से पढ़ाया, हिंदू मुस्लिम से पढ़ाया। क्या मुसलमानों की कुर्बानी नहीं है? क्या जगह हिंदू की कुर्बानी है? देश के हर व्यक्ति की कुर्बानी है। जिस देश के हम रहते हैं जहाँ, वहाँ राहुल गांधी के परिवार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने अपने खून की कुर्बानी दी, खून की कुर्बानी दी। एक बात बताओ, इनमें बताओ कोई है जिसने कोई देशभक्तों के लिए, कोई देश के लिए काम किया हो? इन्होंने सिर्फ टौटी की है, देशभक्तों के खिलाफ उनको पकड़ाते थे। ये वो लोग हैं, जितने भी जो अंग्रेजों के टाइम के लोग थे, उनको जो उपाधियां दे रखी थी, तो ये अंग्रेज गवर्नमेंट ने तो दी थी। वो कौन थे? वो कोई देशभक्त थोड़ा थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त वो थे जिन्होंने कुर्बानी देके अपना खून को, पसीने को बहाकर देश को आजाद कराया। और आज 14 साल जो भी इनकी गवर्नमेंट चल रही है, वो ना तो राजीव गांधी के मुकाबले की गवर्नमेंट है, ना इंदिरा गांधी के मुकाबले की गवर्नमेंट है, ना नरसिम्हा राव के मुकाबले की गवर्नमेंट है, और ना मनमोहन सिंह के मुकाबले की गवर्नमेंट है। मनमोहन सिंह जी हमारे जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस को आज भी याद किया जा रहा है, इसकी क्या वजह सर? कांग्रेस को इसलिए याद किया जा रहा है, आप कांग्रेस के काम देखो ना, ये कितने फ्लाईओवर, कितने यूनिवर्सिटी है, कितने कॉलेज, कितने डीटीसी की बच्चे, कौन सा काम है? मैं तो आपको उंगलों कराऊं तो पता नहीं कितने, जितने भी कांग्रेस के भी इम्प्लीमेंट किए हुए काम है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर जल चुके हैं। अभी 2 दिन पहले इनके यहाँ पे 2-3 ऐसी जो दुर्घटना हुई है लगातार। मेरा नाम नूर आलम शेख है। जी, क्या करते हो सर आप? सर कबाड़े का काम करते हैं हम। जी, जैसे मोहल्लों में, जैसे अपार्टमेंटों में कूड़ा उठाते हैं, उसी को छाट छूट के लाते हैं, हम अपना पेट पालते हैं। ऐसा क्या? उसमें जो है अचानक से जो है ना, शाम को करीब 6 से 7 से पौने 7 के बीच हमारे वहाँ आग लगी है। और आग ऐसे तरीके से लगा है जो कोई भी जो है, कोई सामान अपना हम लोग नहीं बचा पाए हैं, बस अपना जान बचा के हम लोग वहाँ से निकल गए।
बंदों के पास जो कपड़ा जो हमने ये टी शर्ट जो पहन के है, यही पहन के हम 2 दिन से इसी में ही रह रहे हैं और अभी तक जो है हमें कोई सुविधा नहीं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली कोई है? सुविधा नहीं मिला है सर, कोई सुविधा नहीं मिला। 2 दिन से बारिश हो रहा है लगातार, उसी बारिश में जो हम लोग सब भीग के उसी में रह रहे हैं। अभी भी हमारे कपड़े वपड़े सब गीले पड़े। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है अजमाइल शेख। जी अजमाइल शेख। सर यहाँ अचानक आग लगा था कल, 2 दिन हो गया। 31 तारीख शाम को 7-7:45 बजे करीब हम अपना जब बाल बच्चा लेके जान बचाए। हम तो खाना खा रहा था, खाना भी छोड़ दिया था आग देख के। जान बचाने के लिए हम बाल बच्चा छोड़ के हम बाहर गए थे। ये तो हमें नहीं पता है। नगर निवास से लोग आए थे, सब लेके के गया, कह रहा तुम्हारा सुविधा मिलेगा। अभी तक तो कोई सुविधा आया नहीं है हमारा तरफ से। हमने कैंप के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, कोई मीडिया वाले दूसरा भी आए थे। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया कि हमें दिल्ली सरकार से कोई सुविधा मिले तो बहुत मेहरबानी होगा। धन्यवाद धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबलू शेख। क्या करते हैं सर आप? सब कबाड़ी का ही काम करता है। ये आग कैसे लगी? अचानक लगा, पता नहीं आज सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है आपको? 24 घंटे इस आग को मतलब 72 घंटे होने वाले 72 घंटे के दौरान में कोई भी मंत्री, कोई भी अध्यक्ष, कोई आपके पास आया? आपके पास कोई सुविधा मिली है? नहीं, कोई एमएलए नहीं है। रहने वाले निवासियों के वहाँ पे झुग्गी, तमाम झुग्गी चले, झुग्गी चलने के 72 घंटे हो चुके, पर अभी तक सरकार खाना दे रहा है। क्या नाम है उसका? इनमें से देखिए कोई है खाना दे रहा है। वो लोग हमको खाना दे रहे हैं, रात को हम लोग खाना खाते हैं। आपस में जो सब पैसा में इकट्ठा करके वो भी खाना बना के खिला रहा है हमें। खाली जिस दिन जब भी जला था शाम को, उस दिन उसके बाद दिन आया था एक बार डीएम की तरफ से खाना, उसके बाद आया नहीं। एक बार ही आया था, उसके बाद कोई सुविधा नहीं है। हम भीग रहा है, उसी कपड़ा सूख रहा है। मतलब पानी पीने की भी दिक्कत हो रही है। पानी के लिए भी हमने कई बार बोल दिया, अपील कर दिया कि हम दिल्ली गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि अगर हमें खाना भी नहीं दोगे आप तो कम से कम पानी और हमें सर ढकने के लिए कोई छोटा मोटा कोई पंडाल बना के दो। वो तक अभी तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह हमेशा एक माहौल चला हुआ, कांग्रेस पार्टी हमेशा क्यों एक्टिव रहती है लोगों के दिलों में, के लिए बताइए। असल में देखिए, सत्ता से 11 से 12 साल से हम कांग्रेस दिल्ली के सत्ता से बाहर है और इन 11-12 सालों के अंदर में दिल्ली की जनता के जो बस से बदतर हालात कर दी है। कुछ साल तक तो केजरीवाल और मोदी दोनों चाचा भतीजे ने मिलकर दिल्ली की जनता को ऐसे हादसे पे लाके खड़ा कर दिया है कि इसका उदाहरण आपके सामने है। जब भी कोई आपदा दिल्ली में आया, तो दिल्ली की जनता के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी रही। चाहे वो आपातकाल स्थिति हो, चाहे वो आग लगना हो, फायर एक्सीडेंट हो, कोई भी हादसा हुई है, दिल्ली की सरकार शीला जी ने इनके लिए बड़े बड़े फ्लैट बना के दिए, घर बना के दिए और आपदा के टाइम में मुआवजा तक दिया। मगर यहाँ पे आपने देखा कि इतने झुग्गी जलकर खाक हो गए और आज तक इनका मुआवजा तो दूर की बात है, इनका इंतजाम तक नहीं किया गया है। और बारिश का मौसम है, बारिश में भीग रहे, ये नहीं कि इनके लिए हम कोई छत का इंतजाम करें या टेंट का इंतजाम करें, यहाँ तक इनको तौफीक नहीं है कि इनका छत और टेंट का इंतजाम किया जाए। तो ये सारे सरकार जो है उद्योगपतियों की है, लाला बनियाओं की है, मोदी, अडानी, अंबानी के लिए काम कर रही है, जनता के लिए नहीं कर रही है। दिल्ली की तरक्की में इन जनता का बहुत बड़ा योगदान है। आज एक गरीब मजदूर कचरा कूड़ा बीनकर दिल्ली को स्वच्छ बनाने में इनका योगदान है, आज इनको इग्नोर किया जा रहा है। जी, तो जब तक मैं एसडीएम साहब से मांग करता हूँ कि कम से कम इनको मुआवजा दिया जाए, इनको एक अच्छा घर दिया जाए ताकि इनकी भी जीवन यापन सही हो सके। बस सर यही है कि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करते कि इन गरीबों का भी सुध दिया जाए, इनको भी अपना घर रहने का अधिकार है। ये भी इंडिया के नागरिक है, भारत देश को आगे बढ़ाने में इनका भी योगदान है। सर जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आजादी के 70 साल के बाद भी आज भी लोग झुग्गी में रहने पे मजबूर है। जिसने ये कहा था, मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक एक भी नागरिक खाली बिगड़ घर के नहीं रहेगा, हम सबको पक्का मकान देंगे। तो कहाँ है मोदी जी, कहाँ है इनका पक्का मकान? क्या इनको पक्का मकान दे दिया गया है? अगर दे दिया गया तो झुग्गी में क्यों रह रहे हैं? मोदी जी अपने वादे पे आप कायम रहिए। झुग्गी गरीब मजदूर जो दिल्ली को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में योगदान निभाया है, उनको कम से कम घर तो दो। आप घर देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तभी तो ये देश की उन्नति में इनका योगदान रहेगा। आज बरसात हो रही है, गरीब लोग यहाँ पे भीग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए कि भारत के नागरिक जो भारत के विकास में एक योगदान रखते हैं, आज वो रोड पे भीग रहे हैं, उनको घर तक नहीं है। जी धन्यवाद सर। जी मैं मेरी सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिली है आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला है।
क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें ये आ रही है जैसे खाने पीने की, ठीक है, ये ऊपर से बारिश हो रहे हैं, टेंट नहीं है इन लोग को, जैसे कि टेंट हो जाए तो थोड़ा सा इंसान को राहत मिले तो बच्चे को लेके टेंट में रहे, ठीक है। और ये है जो खाने पीने की भी सुविधा करे यहाँ पे। हाँ, अब देखो बच्चे लोगों का ना कपड़े हैं ना लत्ते हैं, कुछ भी नहीं है, एक कपड़े को धो के पहना रहे हैं, उसको सुखाए तो जब तक बच्चे नंगे रह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सर, ये 18 परिवार है यहाँ पर, 18 परिवार गरीब है, सारे दिन कमाते हैं, तब शाम को रोटी बना खाते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और यहाँ किराए पे कोई जगह लेकर के अब रह रहे थे और इनकी झुग्गियों में आग लग गई। ये गरीब आदमी सारे मारे गए, इनका परिवार दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार का प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है इनकी मदद करना, इनको खाने की व्यवस्था करना, इनके रहने की व्यवस्था करना, ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, दिल्ली सरकार की। और दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई सुविधा इनको नहीं दी है। एसडीएम जो क्षेत्र का अलीपुर में रहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी यहाँ पर टेंट लगा करके इनको खाना बनवाए और इनकी व्यवस्था करें, ऐसा कुछ नहीं किया। और इनकी जो सामान जला है उनकी कुछ धनराशि दी जाए जिससे कि ये लोग बना सकें, दोबारा रह सकें अच्छी तरह से परिवार लेकर। क्या लगता है इन जो सुविधा आप जो लोग कह रहे हैं वो लगता है कि इनको सरकार दे पाएगी या नहीं? सरकार नहीं देगी, ये गरीब आदमी चाहते हैं, गरीबी को खत्म करना नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं गरीबी मिट जाए, यहाँ से चला जाए, छोड़ छाड़ जाएगा कोई यहाँ से। ये नहीं चाहते कि यहाँ से झुग्गी झोंपड़ी वालों को जगह दी जाए। ये 18 परिवार, इनको जगह दे दो कहीं, क्या दिक्कत है सरकार को? कहीं जगह दे दो, दिल्ली में जगह दे करके उनको बसा दो, ताकि ये लोग अपने परिवार लेके वहां रह सकें और अपना बचा करके थोड़ा बहुत पैसा अपनी मकान बनाएंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। आप इनको खाने का मन दो, आप इन्हें कुछ मन दो, आप सिर्फ इनको जगह दे दो रहने की, ताकि ये अपना व्यवस्था करेंगे। मैं तो ये जानता हूँ। धन्यवाद।